हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी नोमेनक्लेचर सीरीज का अगला टॉपिक। इससे पहले वाले वीडियोज में हमने एल्केन पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है ना। एल्केन के जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स पार्ट्स थे वो भी खत्म हो चुके। आज हम नोमेनक्लेचर सीरीज का जो अगला या एल्केन की जो भी सब पोर्शन है जिसको साइक्लो एल्केन हम बोलते हैं वो स्टार्ट करते हैं। तो आपको टॉपिक लगाना है साइक्लो एल्केन्स। साइक्लो एल्केन्स लगाइए। सबसे पहले हेडिंग आपको लगानी है साइक्लो एल्केन्स। देखो, साइक्लो एल्केन की अगर बात करें तो ये भी अपने आप में एक एल्केन का ही पोर्शन है। जब इसका नोमेनक्लेचर किया जाएगा तो यहाँ पे प्रीफिक्स की फॉर्म में साइक्लो लगा दिया जाएगा। तो यहाँ पे प्रीफिक्स जो काम में लिया जाएगा, प्रीफिक्स साइक्लो का यूज किया जाएगा यहाँ पे, साइक्लो, ठीक है ना। जब नोमेनक्लेचर करेंगे, कंपाउंड्स के नाम लिखेंगे, उनसे पहले हम क्या लगाएंगे, साइक्लो वर्ड। जैसे अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो देखो, एग्जाम्पल इसका सबसे पहले जैसे एक एग्जाम्पल लिया हमने, साइक्लिक स्ट्रक्चर हमने बनाई ऐसा कुछ। अगर इसमें हम बात करें तो इसमें मैंने कार्बन देखना आपको सिखाया है। ये जॉइंट से जितने भी कार्बन है इसको हम और किस तरह लिख सकते हैं वो देखते हैं। हम इसको और लिख सकते हैं, हम इधर ऊपर भी CH2 है और इधर भी नीचे भी हमारे यहाँ पे CH2 है और नीचे भी CH2 है और इनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, ठीक है ना। साइक्लिक फॉर्म में ही कार्बन है 3, ठीक है ना। कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे कंप्लीट है। अब जब इसका हम नाम लिखेंगे तो नाम लिखेंगे, देखो कैसे लिखेंगे हम नाम। तो सबसे पहले जब नोमेनक्लेचर किया जाएगा तो प्रीफिक्स कौन सा लगाएंगे हम, साइक्लो। तो सबसे पहले प्रीफिक्स हमने लगा दिया साइक्लो। साइक्लो लगाने के बाद में आपको कार्बन के नंबर गिनने हैं। तो कितने कार्बन है इसमें, 3 कार्बन है, 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए काम में लेते हैं प्रोप, और एल्केन है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लगा दें, एन। तो इसका नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन। देखो अगला एग्जांपल, अगला एग्जांपल मैंने अब की बार ऐसी कुछ रिंग बना दी जिसमें 4 कार्बन एटम्स हैं। अगर इसको कार्बन के फॉर्मेट में लिखा जाए तो हम इसको लिख सकते हैं CH2 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 CH2, इस तरह भी लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो इस हमने साइक्लिक फॉर्म को इस तरह भी हम लिख सकते हैं। अब इसका नाम लिखेंगे कैसे, तो जब नाम लिखा जाएगा तो सबसे पहले प्रीफिक्स हम लगाएंगे साइक्लो। उसके बाद में हम मेन चेन में कार्बन गिनेंगे, कितने कार्बन है, 4। तो 4 के लिए हम काम में लेते हैं ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है N लगाएंगे तो साइक्लो ब्यूटेन। तो इसका नाम जो होगा वो होगा साइक्लो ब्यूटेन। देखिए और एग्जाम्पल करते हैं हम अगले एग्जाम्पल की अगर बात करें, अब लेते हैं 4 की हो गई, 5 कार्बन की लेते हैं। तो 5 कार्बन की हमने कुछ इस तरह एक चेन बनाई, इस तरह, ठीक है ना। इस तरह हमने एक चेन बनाई 5 कार्बन एटम की। और इस चेन को और हम कैसे लिख सकते हैं, इस चेन को और लिख सकते हैं, ये CH2 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो CH2 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 और यहां भी CH2, ठीक है ना। तो अगर कार्बन हम शो करें, कार्बन दिखाएं, तो इसको कुछ इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब इसका नाम अभी लिखते हुए आ रहे हैं। तो सबसे पहले प्रीफिक्स हम लगाएंगे साइक्लो, और 5 कार्बन एटम्स के लिए लिखते हैं पेंट, और अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसके साथ हम N लगा देंगे, तो नाम हो जाएगा साइक्लो पेंटेन। और देखिए अगर 6 कार्बन की हमने कुछ इस तरह चेन बनाई, 6 कार्बन की साइक्लिक स्ट्रक्चर,
तो इसको और किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं CH2 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 और नीचे भी हम इसके लगा सकते हैं CH2। कार्बन की वैलेंसी का ध्यान रखना है 4 होती है। अब इसके नाम लिखेंगे हम, तो नाम लिखने से पहले हम सबसे पहले लगाएंगे साइक्लो, और 6 कार्बन है तो 6 कार्बन के लिए हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, तो इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो ये हमने 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग्स का हमने नाम लिख लिया। अब बात है इनके साथ हम कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दे, उसका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा। अगर इनके ऊपर हमने कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया तो उसकी बात करते हैं, ठीक है ना। अब देखो हम आगे चलते हैं। देखो एक एग्जाम्पल हमने लिया, एक एग्जाम्पल हमने ऐसा कुछ लिया। अब इसके अगर IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करें तो एक एग्जाम्पल हम कोई सा भी ले लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हमने ये ले लिया, अब की बार हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया CS3। तो सबसे पहले तो मेन चेन देखते हैं, तो मेन चेन वो होगी जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे। ठीक है, यहाँ तो एक ही कार्बन है, ये 6 मेंबर्ड मेन चेन होगी साइक्लिक स्ट्रक्चर जो भी है। अब ये सब्स्टिट्यूएंट इस मेन चेन के जिस कार्बन पे अटैच है इसको देना है फर्स्ट नंबर। इसको कौन सा नंबर दोगे आप, फर्स्ट नंबर। उसके बाद में नंबरिंग कर दो, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ, इसको सिक्स्थ नंबर। तो सब्स्टिट्यूएंट इस पे जिस पे कार्बन पे जुड़ा है उसको फर्स्ट नंबर दिया, आगे नंबरिंग कंटिन्यू रखी हमने। तो पहले नंबर पे सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, बोलते क्या है CH3 को, CH3 को बोलते हैं मिथाइल। और कौन से नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे है तो 1 मिथाइल। और कितने कार्बन की ये चेन है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो 6 कार्बन एटम्स की है। इस 6 कार्बन एटम की साइक्लिक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, भी नाम दिया था हमने साइक्लोहेक्सेन। तो इसका भी नाम दिया था हमने, नाम क्या लिखा था इसका, साइक्लोहेक्सेन। तो अब की बार हमने सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया। अगला एग्जांपल देखिए, अगला एग्जांपल हमने ऐसा कुछ लिया। अब की बार हमने रिंग बना दी 5 मेंबर्ड, और एक तरफ हमने लगा दिया Br ब्रोमीन, और एक तरफ इसके लगा दिया CH3। अब इस रिंग में हमने मेन चेन तो हमारे 5 कार्बन की हो गई। अब ये दोनों जो बच गए इनको क्या बोलेंगे हम, इनको बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट। इस Br को तो बोलते हैं ब्रोमो, और इस CH3 को बोलते हैं मिथाइल। अब बात है पहला नंबर किसको देंगे। देखो पहला नंबर किसको देंगे, तो आपको देखना पड़ेगा सब्स्टिट्यूएंट में अल्फाबेट में पहले कौन आ रहा है। अल्फाबेट में ब्रोमीन का B पहले आता है मिथाइल के M से, तो ब्रोमीन का B पहले आता है, इसीलिए इसको फर्स्ट नंबर दिया, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ। अगर फर्स्ट नंबर इधर दिया तो सेकंड इधर देना पड़ेगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ऊपर मत दे देना सेकंड, इधर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ था इसलिए हमने इसको सेकंड नंबर दिया। अब जब इसका नाम लिखेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम सबसे पहले लिखेंगे। अल्फाबेट में देख लो पहले कौन आता है, ब्रोमीन पहले आता है तो इसका नाम होगा 1 ब्रोमो, इसका नाम होगा 1 ब्रोमो। सेकंड पे CH3 है तो 2 मिथाइल, तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल। अब 5 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर का तो अभी नाम लिखा था हमने, क्या बोलते हैं, साइक्लोपेंटेन। अभी नाम लिखा था 5 मेंबर्ड के लिए साइक्लोपेंटेन। देखो और एग्जाम्पल समझते हो, ठीक है ना, और एग्जाम्पल करते हैं हम। अब एक बार देखो मैं इसको रफ कर रहा हूं, और अच्छे एग्जाम्पल करते हैं। देखिए अगर और अच्छे एग्जाम्पल करें तो उनके मैं नाम लिखता हूं। सबसे पहले हमने एक रिंग ली, ऐसे कुछ साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दी हमने, और ये कितने कार्बन की है, ये 3 मेंबर्ड रिंग है। और ऊपर हमने लगा दिया, ऊपर लगाया हमने लगाया ऊपर CH2 CH3। एक तो हमने ये लिया, और एक हमने एग्जाम्पल लिया इसके बगल में ही, इसके बगल में ही एक और एग्जाम्पल लिया। इसके साथ मैंने लिया CH2 CH3। एक एग्जाम्पल हमने ये लिया, और एक एग्जाम्पल हम जो ले रहे हैं वो यहां पे है
वापस हमने एक 3 मेंबर्ड चेन बनाई और इसके साथ मैंने लगा दिया CH2 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 CH3। तो ये कुछ 3 एग्जाम्पल है, अब इनके नाम थोड़े अच्छे समझना भी। जैसे सबसे पहले हम पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब पहले एग्जाम्पल की बात करेंगे तो मेन चेन कौन होगी, ये 3 कार्बन है इस रिंग में, और ये ऊपर जो CH2 CH3 लगा हुआ है इसको C2H5 भी बोलते हैं, इथाइल ग्रुप बोलते हैं इसको। तो पहला नंबर किसको देंगे, ये CH2 CH3 या C2H5 जिस भी कार्बन से जुड़ा हुआ है इसको फर्स्ट नंबर, बाकी कहीं से भी दे दो, इसको सेकंड नंबर, इसको थर्ड नंबर। जब हम इसका नाम लिखेंगे तो नाम क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट पहले नंबर पे, और CH2 CH3 या इसी को C2H5 भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं इथाइल। इसका नाम हो जाएगा 1 इथाइल। और 3 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, साइक्लोप्रोपेन। 3 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। तो इसका नाम हो गया 1 इथाइल साइक्लोप्रोपेन। अब आते हैं हम सेकंड एग्जांपल में। देखो सेकंड एग्जांपल की बात करें, अब आपको थोड़ी सी यहाँ पे परेशानी होगी, मेन चेन किसको ले। आप अगर ऊपर देखोगे तो 1 2 3 3 कार्बन इसमें, अगर इस साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करोगे तो 1 2 3 3 कार्बन इसमें। अब मेन चेन कौन सी ले, अगर आपके पास ऐसी कोई समस्या आती है जिसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी सेम कार्बन है जो हमारे चेन में थे, तो वहां पर आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर को डोमिनेंट मानना है। इसका मतलब जब भी सेम कार्बन आपको दिख जाए तो साइक्लिक रिंग वहां पे डोमिनेंट होगी। ये कब होगा, जब कार्बन के नंबर सेम होंगे तब साइक्लिक रिंग डोमिनेंट होगी, साइक्लिक रिंग मेन चेन होगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो साइक्लिक रिंग मेन चेन होगी तो पहले ही नंबर पे लगा हुआ है, इसको 1 नंबर दिया, इसको 2 नंबर दिया, इसको 3 नंबर दिया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इस CH2 CH2 CH3 को क्या बोलते हैं हम, एक कार्बन को मिथाइल, 2 के लिए इथाइल, अगर 3 कार्बन आ जाए तो प्रोपाइल। और फर्स्ट नंबर पे है तो इसका नाम क्या हो गया, 1 प्रोपाइल। और 3 कार्बन की साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। तो 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। अब आते हैं उस पे, इसका तो नाम लिख दिया 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। अब उस पे आते हैं। अब अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो इसमें इस रिंग के अंदर तो केवल कितने कार्बन है, इस रिंग के अंदर केवल आपको दिखेंगे, इस रिंग के अंदर 1 2 3 कार्बन एटम है। लेकिन ऊपर चेन में देखे तो चेन में 4 कार्बन एटम है। अब तो वहां पे हम इस केस में बात क्या करेंगे, यहाँ पे तो 4 कार्बन एटम है, यहाँ पे 3 है। तो अब की बार मेन चेन वो लेंगे जिसमें कार्बन के नंबर ज्यादा होंगे। देखो ये काम कब करेंगे, जब सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे तब जाके साइक्लिक को मेन चेन मानना है। लेकिन अगर ऊपर चेन में ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे तो अब की बार मेन चेन हमारे ये कार्बन की आएगी, और मेन चेन ये कार्बन की होगी। अब ये पूरी साइक्लिक स्ट्रक्चर जिस नंबर पे लगी हुई है उसको देंगे 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4। अब बात कर रहे हैं ये पूरी सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर रही है, ठीक है ना। ये पूरी किसकी तरह बिहेव कर रही है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर रही है। अब इसका नाम क्या लिखेंगे, अगर 3 कार्बन की साइक्लिक स्ट्रक्चर सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करती है तो उसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपाइल। क्या बोलेंगे उसको, साइक्लोप्रोपाइल। अगर 4 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करे तो उसको बोलेंगे साइक्लोब्यूटाइल। देखो वापस सुनो मैंने क्या बोला, अगर 3 मेंबर्ड रिंग है और सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करे तो उसको क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपाइल। ठीक है ना, सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो अगर 4 मेंबर्ड रिंग सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करे तो उसको बोलेंगे साइक्लोब्यूटाइल, उसको क्या बोलेंगे हम, साइक्लोब्यूटाइल। अगर 5 मेंबर्ड की रिंग सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करे तो उसको क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोपेंटाइल। अगर 6 मेंबर्ड की रिंग सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करे तो उसको क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्साइल,
ठीक है ना, साइक्लोहेक्साइल। इसका मतलब सब्स्टिट्यूएंट के लास्ट में YL जोड़ देते हैं, इल। अब उसको नोमेनक्लेचर करते हैं। तो मेन चेन तो 4 कार्बन की होगी, पहले नंबर पे ये चेन लग रही है, इसको क्या बोलेंगे, 3 मेंबर्ड है, तो साइक्लोप्रोपाइल। तो 1 साइक्लोप्रोपाइल। और 4 कार्बन की मेन चेन है हमारे, 4 कार्बन की मेन चेन को बोलते हैं ब्यूटेन। 4 कार्बन की मेन चेन को क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। नोट करो भाई इसको, अगर 4 मेंबर्ड मेन चेन है तो ब्यूटेन बोलेंगे इसको, नोट कीजिए इसको। फिर आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो पोज करके। देखो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नोमेनक्लेचर को थोड़ा और अच्छा बनाते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए अगला एग्जांपल, अगला एग्जांपल देखिए। देखो अब की बार हमने क्या किया, एक स्ट्रक्चर ली, और स्ट्रक्चर हमने कुछ इस तरह से ली, ये 6 मेंबर्ड रिंग ले ली, और एक कार्बन में तो मैंने 2-2 CH3 ग्रुप लगा दिए, इनको CH3 बोलते हैं हम। और एक कार्बन पे हमने ये इस तरह ग्रुप लगा दिया, इसको CH2, इसको CH3, इसको तो बोलते हैं इथाइल, इनको बोलते हैं मिथाइल। अब बात है इसका नोमेनक्लेचर, अच्छे से समझना भाई। इसका नोमेनक्लेचर करेंगे कैसे, पहला नंबर किसको दे, ठीक है ना। तो हमने एक रूल पढ़ा हुआ है, अब पहला नंबर किसको दे, इथाइल को दे या मिथाइल को दे। आप अल्फाबेट में मत चल जाना, अगर CH2 CH3 इथाइल का ई देखकर आप पहला नंबर अगर इसको देख लिया तो काम खराब हो जाएगा। देखो रूल क्या था, रूल वो ये था कि पहले नंबरिंग कर लो, और नंबरिंग करने के बाद में सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को ऐड कर दो, और ऐड करने पे जिधर से कम लोअर नंबर मिल रहे हैं उसको मेन चेन मानना है। जैसे इस स्ट्रक्चर को मैं एक बार वापस बनाता हूं नीचे, अच्छे से समझना। इसी स्ट्रक्चर को मैंने एक बार नीचे बनाया है, इस तरह सेम स्ट्रक्चर है, तो दोनों में नंबरिंग करते हैं अलग अलग, जिसमें कम नंबर मिलेगा वो मेन चेन हो जाएगी, उसी हिसाब से नोमेनक्लेचर करेंगे। तो वो रूल लगाते हैं जिसका नाम क्या था, लोवेस्ट सम रूल। लोवेस्ट सम रूल लगाते हैं। देखिए हमने क्या किया, फर्स्ट नंबर इसको दिया, इस कार्बन को, सेकंड नंबर इस कार्बन को, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ठीक है। इसमें क्या किया नंबरिंग, हमने पहले इसको दे दिया 1, इसको 2, 3, 4, 5, 6। तो पहले समझना दोनों से नंबरिंग। देखो लोवेस्ट सम रूल लगाते हैं इस पे, सब्स्टिट्यूएंट जिस नंबर पे उस पोजीशन को ऐड करते हैं हम। तो अगर ऊपर वाले की बात करें इसकी, तो फर्स्ट नंबर पे कितने, 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसको लिखेंगे 1 + 1 प्लस, और एक सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पे, सेकंड पे, तो इसको लिख देंगे 2। देखिए ऐड करो कितना आ रहा है, जब इनको आप ऐड करोगे तो ये आ रहा है 4, ठीक है ना। अब नीचे आते हैं, अब इस पे जैसे 1 नंबर इसको दिया है, तो एक सब्स्टिट्यूएंट पहले नंबर पे है तो 1 प्लस, और सेकंड नंबर पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो क्या लिखेंगे 2 + 2, 2 बार लिखेंगे इसको। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 5। तो लोवेस्ट सम रूल ये बोलता है, अगर आपने सब्स्टिट्यूएंट को ऐड किया है, जिधर से कम नंबर मिल रहा है, इधर तो 5 मिल रहा है, इधर 4 मिल रहा है, तो जिधर से सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को ऐड करने पे कम नंबर मिल रहा है, नंबरिंग उसी तरफ से होगी। दैट मीन्स ये वाला तो सही होगा और ये वाला गलत होगा हमारे पास। ऊपर वाला नोमेनक्लेचर का जो हमने नंबरिंग दी है ना, वो वाली सही होगी और नीचे वाली गलत होगी। अब ऊपर वाले का नाम लिखते हैं, नंबरिंग तो हमने कर ली, ठीक है ना। अल्फाबेट बाद में चेक करना है, पहले आपको ऐसा कुछ चेक करना है। अब बात है इसकी नंबरिंग करेंगे, तो मेन चेन तो 6 कार्बन एटम की हो गई, इसको मिथाइल बोलते हैं, और ये CH2 CH3 को इथाइल बोलते हैं। अब सबसे पहले आप देखो अल्फाबेट में पहले कौन आएगा, अल्फाबेट में ये इथाइल पहले आएगा या मिथाइल, इथाइल पहले आएगा। और ये इथाइल जिसको हमने CH2 CH3 लिख रखा है, ये कौन से नंबर पे है, सेकंड नंबर पे। तो इसका नाम जब लिखेंगे तो लिखेंगे हम 2 इथाइल। इसका नाम कैसे लिखेंगे हम, 2 इथाइल, ठीक है ना। और सब्स्टिट्यूएंट पहले नंबर पे भी ये 2, तो पहले नंबर पे अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो दोनों के बीच में कोमा लगा के लिखते हैं 1, 1।
अगर दो सेम सब्स्टिट्यूएंट हो तो डाई लगाएंगे, 3 होते तो ट्राई लगाते हैं, 4 होते तो टेट्रा, तो डाई। और CH3 को हम बोलते हैं मिथाइल। तो नाम क्या लिखा हमने सब्स्टिट्यूएंट का सबसे पहले, तो सेकंड पे तो इथाइल है और 1,1 डाई मिथाइल। अब 6 मेंबर्ड रिंग है, तो अभी लिख के आए हम, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम साइक्लोहेक्सेन। इसका नाम क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन। इसका नाम हो गया 2 इथाइल 1,1 डाई मिथाइल, और इसको क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन। नोट करो, फिर अगले एग्जांपल पे आते हैं। कर लो भाई, हो गया नोट। देखो अगला एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं हम। अब देखिए कुछ एग्जांपल हमने ऐसा लिया, ये एग्जाम्पल बना दिया अब हमने। अब बात इसका नोमेनक्लेचर करेंगे कैसे। देखो अगर इधर मेन चेन की बात करोगे तो मेन चेन 3 कार्बन की है। अब की बार मैंने बीच में से अटैच कर रखा है इसको, ठीक है ना, इसको कर रखा है बीच में से अटैच। अगर एकदम सीधा होता तो प्रोपाइल बोलते, लेकिन बीच में से अटैच हो गया, मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे इसको। तो ये क्या बन गया हमारे, ये हमारे बन गया, अगर बीच में से अटैच हो गया तो इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है ना। अगर 3 कार्बन की सीधी चेन होती तो प्रोपाइल बोल देते, लेकिन अब ये बार बीच में से अटैच है तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन गया। अब ये पहली बात तो कौन से नंबर पे लगाया, इसको 1 नंबर दे दिया, इसको सेकंड, इसको 3rd नंबर। इसके लिए मैंने एक रूल लिखवाया था, अगर आपको कहीं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मिल जाए तो उसके लिए मैंने नोमेनक्लेचर का रूल लिखवाया हुआ है, ठीक है ना। इससे पिछले वाले वीडियो में, सेकंड वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देखिए, उसमें मैंने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का रूल लिखवाया था, एक नंबरिंग कैसे करते हैं। तो देखो ये हमारी 3 कार्बन एटम की मेन चेन हो गई, ठीक है ना, और ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। और जो सब्स्टिट्यूएंट का कार्बन इससे मेन चेन से डायरेक्टली अटैच है उसको नंबर कौन सा देते हैं हम, 1st नंबर। अब आगे मेन चेन ढूंढो, आप इधर जाओगे तो भी 2nd नंबर, इधर भी 2nd नंबर, इसको दे दिया 2nd नंबर, ठीक है ना। ये करना सीख चुके भाई अब पहले। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट पूरा कौन से नंबर पे लगा हुआ है, 1st पे, तो यहां पे लिखो 1st। और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम किसमें लिखते हैं हम ब्रैकेट बना के लिखते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम हम ब्रैकेट बना के लिखते हैं। अब जब इसका नाम लिखेंगे तो ये 2 कार्बन की तो मेन चेन हो गई और ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया CH3। 2 कार्बन की मेन चेन, ये सब्स्टिट्यूएंट, ये कौन से नंबर पे लगा है, 1st नंबर पे, तो 1, इसको बोलते क्या है, मिथाइल। और 2 कार्बन के लिए इथेन नहीं लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, इथाइल, इसको बोलेंगे इथाइल। तो इसका नाम हो गया 1st नंबर पे 1 मिथाइल और 2 कार्बन के लिए इथाइल। बाकी 3 मेंबर्ड रिंग बची, इसको हम बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन, इसको हम बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन। नोट कीजिए भाई इसको, साइक्लोप्रोपेन। नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल पे, ठीक है ना। तो आना चाहिए आपको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का। अगला एग्जाम्पल देखिए, और लेते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में एक बार डिस्कस किया था वो देख लेते हैं एक बार। एक बार बनाते हैं इसको। देखिए अच्छे से देखना एक बार। तो अब की बार मैंने एक एग्जांपल लिया, यहां पे लगा दिया, जैसे मैंने एक क्लास में लिया था ये एक एग्जांपल, ऐसा कुछ इसको लोवेट सम रूल से करने के लिए,
देखो इधर Br लगा दिया मैंने, इधर लगा दिया मैंने जैसे Cl, ऐसा कुछ एग्जांपल पहले लिया था, और इधर क्या लगा दिया, फ्लोरीन। देखो इसमें सीखेंगे, इसमें कुछ बातें मैं एक बार एक काम करता हूं, 2-3 तरह से नोमेनक्लेचर करेंगे इसका, और कौन सा सही है हम ये भी देखेंगे। तो इसी के जैसे मैं और 1-2 मॉलिक्यूल बनाता हूं जिससे हम लोवेस्ट सम रूल लगाएंगे, तो उस रूल में हमारे परेशानी ना हो कौन सा वाला सही है, इसलिए मैं सेम मॉलिक्यूल बना रहा हूं। अब ये तीनों मैंने एक जैसे बना दिए, और इसका कारण क्या है, कारण हम इसमें लोवेस्ट सम रूल लगाएंगे, अल्फाबेट के हिसाब से नंबरिंग नहीं करनी, वो रूल लगाएंगे उसके हिसाब से करनी है। तो देखो तीनों में रूल लगाते हैं, वो रूल लोवेस्ट सम रूल, अल्फाबेट के हिसाब से 1 2 नंबर नहीं देना, आपको रूल लगाना है। सबसे पहले ऊपर वाले एग्जांपल की बात करें, हमने क्या किया, इसको दिया फ्लोरीन जिस पे अटैच है फर्स्ट नंबर, इसको सेकंड नंबर, इसको थर्ड नंबर, इसको फोर्थ नंबर, इसको फिफ्थ नंबर, इसको सिक्स्थ नंबर। अब सबकी पोजीशन को जोड़ते हैं सब्स्टिट्यूएंट की, तो फ्लोरीन फर्स्ट नंबर पे लगा हुआ है 1+, और क्लोरीन सेकंड पे 2+, और Br कौन से पे, Br 4 पे, तो 4+ कितना आ रहा है, 6 और 1 7। इसका मतलब अगर इधर से नंबरिंग की तो हमारे पास आ रहा है 7। अब इसमें देखते हैं, अब की बार हमने क्या किया, अब की बार हमने फर्स्ट नंबर तो क्लोरीन को दे दिया, जैसे इसको फर्स्ट नंबर दिया, इसको सेकंड दिया, इसको थर्ड दिया, इसको फोर्थ दिया, इसको फिफ्थ दिया, इसको सिक्स्थ दिया। अब करो देखिए नंबरिंग, एक तो क्लोरीन 1 पे तो 1+, एक फ्लोरीन 2 पे तो 2+, और एक ब्रोमीन कौन से पे, 5 नंबर पे, तो 5+ कितना आ रहा है, ये 8 आ रहा है। तो इधर से काउंट करने पे हमारे पास आ रहा है 8। अब और देखते हैं हम, और करके देखते हैं और पॉसिबल हो तो। हमने क्या किया, अब की बार Br को फर्स्ट नंबर दिया, उसके बाद में सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। देखिए देखते हैं ऐड करके, तो एक Br 1 पे तो 1+, फ्लोरीन कौन से पे, थर्ड पे, तो 3+, फ्लोरीन 4 पे तो 4+, कितना हो रहा है ये भी 8 हो रहा है, तो ये भी 8 हो रहा है। और देख लेते हैं पॉसिबिलिटी, और देखे एक और बनाता हूं मैं इधर, तो जो सही होगा उसके हिसाब से करेंगे हम। तो जो सही होगा एक बार काउंट कर लेते हैं हम, तो इधर Br लगाया था हमने, और इधर Cl लगाया था, और इधर F लगाया था। एक बार हमने क्या किया, अब की बार ये तीनों मेथड तो है, एक बार हमने दिया फर्स्ट नंबर, इसको फर्स्ट नंबर, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ और इसको सिक्स्थ। ये थोड़ी किया है पहले, ऐसे नहीं किया अभी हमने, अब की फर्स्ट उसको दिया, तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसमें अगर करे तो फर्स्ट नंबर किसको दे, फ्लोरीन फर्स्ट पे तो 1+, और फोर्थ पे Br है तो 4+, क्लोरीन 6 पे है तो 6+, कितना आ रहा है, ये तो 11 आ रहा है, ये तो सबसे ही ज्यादा है। तो लोवेस्ट सम रूल ये बोलता है सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को ऐड करो, और जिधर से कम नंबर मिल रहा है इसका मतलब वो नंबरिंग सही है हमारी। तो कौन सी सही है, तो ये पहले वाली सही है, दैट मीन्स नोमेनक्लेचर ये सही रहेगा, ये सारे गलत है, ये सारे गलत है। इसका मतलब जब इसका नाम लिखेंगे तो केवल ये वाली नंबरिंग सही रहेगी हमारी, बाकी सब गलत है, ठीक है। तो अब देखो, अब आते हैं उसी के हिसाब से नंबरिंग करते हैं। मैं इस बाकी को रफ करता हूं, इस बाकी को, अरे पूरा हिट रह गया, चलो वापस बना देता हूं वापस। चलो एक काम करता हूं, इसी को रफ कर देता हूं मैं, बाकी ऊपर वाला सही है, ऊपर वाला तो रहने देते हैं हम, अब उसका नाम लिखेंगे ऊपर वाले का। तो हमको तो ये रूल लगा के देखना है भाई, अल्फाबेट वगैरह तो बाद में काम में लेना, अल्फाबेट बाद में काम में लेना। अब देखो इसका मतलब ये जो नंबरिंग की है वो एकदम करेक्ट है। अब बात करते हैं इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो नाम तो ऐसे लिखेंगे, पहले अल्फाबेट, ये तीनों सब्स्टिट्यूएंट है, ये तीनों सब्स्टिट्यूएंट है, और जो अल्फाबेट में पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे। तो ब्रोमीन का B पहले आता है, उसके बाद में क्लोरीन का C, उसके बाद में फ्लोरीन का F। अब ये ब्रोमीन कौन से नंबर पे, 4th नंबर पे, तो इसका नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो, इसका नाम होगा 4 ब्रोमो। सेकंड पे क्लोरो है,
तो 2 क्लोरो, 4 ब्रोमो 2 क्लोरो, उसके बाद में 1 फ्लोरो, 1 फ्लोरो, ठीक है ना, लिख दिया सबका। फोर्थ पे ब्रोमीन है 4 ब्रोमो, सेकंड पे क्लोरीन है 2 क्लोरो, 1 पे फ्लोरीन है 1 फ्लोरो, और चेन कितने कार्बन की है? 6 कार्बन की, तो साइक्लो तो लगाते ही है, तो नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। तो ये वाला नाम करेक्ट रहेगा भाई, उतार लो इसको, उतारो भाई, ये नाम करेक्ट रहेगा इसको। तो ये नाम इसका करेक्ट रहेगा। आगे हम एग्जाम्पल की ओर बात करते हैं, और अच्छे एग्जाम्पल लेते हैं हम इसके। देखो जैसे एक और एग्जाम्पल मैंने लिखा, एक एग्जाम्पल मैंने एक रिंग बनाई कुछ इस तरह, और मैंने इसके साथ एक कार्बन लगा दिया, और इस कार्बन की वैलेंसी एक तो कंप्लीट है, मैंने 3 क्लोरीन लगा दी, यहां पे 3 क्या लगा दी? क्लोरीन लगा दी। अब इसका नाम जैसे हमको लिखना है, तो मेन चेन तो आपको 6 कार्बन की हो गई, ये क्या बन गया हमारा? ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन गया भाई, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन गया, ये पूरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन गया, ठीक है ना। एक कार्बन भी है, 3 क्लोरीन भी है। अब पहले ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट पहले नंबर पे है, तो इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है ना। बताओ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पे लग रहा है? फर्स्ट नंबर पे, तो फर्स्ट हमने लिख दिया। और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम किसमें लिखेंगे? ब्रैकेट बना के, ब्रैकेट बना दिया। और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जो कार्बन, एक ही कार्बन है इसमें, तो इसी को फर्स्ट नंबर देंगे। तो ये फर्स्ट नंबर दे दो, या एक कार्बन हो तो डायरेक्ट भी लिख देते हो। तो जैसे फर्स्ट नंबर इसको दिया है, और कितने, ये एक कार्बन की चेन होगी अंदर भी, और कितने क्लोरीन है? 3 क्लोरीन, और तीनों ही कौन से नंबर पे लगे हुए हैं? फर्स्ट नंबर पे। तो इस 1 को ही कितनी बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे। तो 1 1 1, ये तीनों ही पहले नंबर पे, और तीनों ही सेम है, तो ट्राई क्लोरो। तो 1,1,1 ट्राई क्लोरो। अब एक कार्बन के लिए मेथेन नहीं, मिथाइल, तो एक कार्बन के लिए मिथाइल। तो इसके अंदर हमने क्या लिखा? पहले नंबर पे था ये 1,1,1 ट्राई क्लोरोमिथाइल, और बाकी 6 मेंबर्ड रिंग बची, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। इसको बोलेंगे हम साइक्लोहेक्सेन। नोट कर लो इसको, नोट करो। फिर एक एग्जांपल और करते हैं। देखिए अगला एग्जांपल देखिए, देखो एक एग्जांपल और लेते हैं हम। इधर तो मैंने लगा दिया CH2Cl, अच्छे से देखना, ये भी इधर लगा दिया मैंने CH2Br, देखना अच्छे समझना। तो सबसे पहले आप मेन चेन ढूंढोगे, तो मेन चेन तो ये 6 कार्बन की है ही। अब इधर तो लगा रखा है मैंने CH2Br, इधर CH2Cl, तो ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट। बताओ पहला नंबर किसको देंगे हम? इस Br वाले को देंगे, इसको ब्रोमोमिथाइल बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं क्लोरोमिथाइल। तो Br है, इसको फर्स्ट नंबर देंगे, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ, और इसको सिक्स्थ। तो इस पूरे को बोलेंगे ब्रोमोमिथाइल, इसको बोलेंगे क्लोरोमिथाइल, नंबरिंग भी लगा देते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे है तो 1 ब्रोमोमिथाइल, और उसके बाद में सेकंड है तो सेकंड क्लोरोमिथाइल, 1 ब्रोमोमिथाइल, सेकंड क्लोरोमिथाइल, और कितने कार्बन की चेन है? 6 मेंबर, तो इसको बोलेंगे हम साइक्लोहेक्सेन। नोट कर लो, ये इसको बोलेंगे हम साइक्लोहेक्सेन। कर लो, नोट कर लो इसको, साइक्लोहेक्सेन।
देखो एक और एग्जांपल करते हैं हम, ठीक है ना, एक और एग्जांपल करते हैं, अच्छे से देखना भाई। देखो अगला एग्जांपल, अब की बार हमने एक एग्जांपल लिया कुछ इस तरह, फाइव मेंबर साइक्लिक रिंग ले ली हमने और इसके साथ एक 3 मेंबर्ड भी अटैच कर दी और इसके साथ एक ब्रोमीन भी लगा दिया, ठीक है। अब जैसे इसका नाम लिखना है हम, अब आपको बताया मेन चेन तो 5 कार्बन की एटम की हो गई, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, इसको ब्रोमो बोलेंगे, इसको साइक्लोप्रोपाइल बोलेंगे, ठीक है ना। अगर पहला नंबर दे तो ये ब्रोमीन का बी पहले आता है, इसको फर्स्ट नंबर, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ नंबर। तो 1 पे ब्रोमो है तो नाम क्या होगा इसका 1 ब्रोमो, और सेकंड पे क्या है, इसको बोलते हैं, भी मैंने बताया था स्टार्टिंग में, इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपाइल, इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपाइल। तो 1 ब्रोमो, और साइक्लोप्रोपाइल कौन से नंबर पे, सेकंड पे, तो यहां पे सेकंड भी लगाओ आप, यहां पे सेकंड भी लगाओ, ठीक है ना, सेकंड भी लगाओ भैया पे। तो 1 ब्रोमो 2 साइक्लोप्रोपाइल, 2 साइक्लोप्रोपाइल, और 5 मेंबर्ड की साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लोपेंटेन, कीजिए नोट, 1 ब्रोमो 2 साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोपेंटेन, ठीक है। तो ये हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर्स के या साइक्लो एल्केन का सारा नोमेनक्लेचर पढ़ लिया हमने। तो हमारा एल्केन पूरा कवर हो गया, साइक्लो एल्केन कवर हो गया। कल अगले जो स्टार्ट होगा हमारा जो भी लेक्चर, उसमें एल्कीन स्टार्ट होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।